अपनात्मा, अब आपके मन में ये आएगा कि पिताजी तो जानी जान थे, उन्होंने तो हमें नहीं आने देना चाहिए था यहाँ पर। पुण्यात्मा, हम इतनी प्रबल इच्छा होगी हमारी, डटे नहीं डटे। एक समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था और वहाँ एक हमारा भी कंस्ट्रक्शन काम था और साथ में एक नहर वालों का भी कंस्ट्रक्शन कार्य था। तो वहाँ एक लड़की मजदूरी कर रही थी। दोपहर के समय वृक्ष के नीचे मजदूर भी बैठे थे, हम भी वहां बैठे थे, हम भी अपना खाना ले गए थे, वो खा रहे थे, वो बच्चे भी, वो मजदूर भी खाना खुना खा रहे थे। और एक लड़की रो रही थी बुरी तरह। उसके दो बच्चे थे, एक तो वहां नीचे सो रहा था मिट्टी में और एक को उसने वृक्ष के टांग रखा था, एक कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देती है। उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है, ना खाना खाया आपने? उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी और मैंने अपने कर्म आप फोड़ लिए। जिसके आज मैं विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया है और ये हमारे वहां नौकर था और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे खूब समझाया, बेटा बहुत दुख पावेगी और हम ब्याह ही तो करना है, हम कर देंगे, तेरा अच्छी तरह करेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे। लेकिन मैं कतई नहीं मानी, मैं इतना आसक्त होगी इस दुष्ट व्यक्ति पे। अब तो रो रही थी वो अपने कर्मा ने और मैं रात को भाग गई थोड़ा बहुत जेवर गहना लेकर घर से और इतनी दूर आ गए कि हमारे माता पिता को हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे दो पुत्र हो गए, जो धन में लाई थी वो सारा इसने शराब पी कर खो दिया। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पी कर घर पे पड़ा है, इसलिए रो रही हूँ। मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। माँ बाप ने तो बतेरी समझाई थी पर मैं मानी नहीं। तब परमात्मा की ये कथा दास को याद आई कि हमने भी ऐसे अपने पैर पे को आड़ा मार रखा है, हम डटे नहीं डटे और ऐसे ही फिर बाद में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब वो दयालु उस पिता से भी दयालु है, वो कह रहा है बेटे बच्चों तुम फिर आ जाओ यहाँ पर, हमें फिर वापस आने का एक तरीका बता रहा है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इन तीनों का विवाह करना कंपलसरी था। दुर्गा ने अपने वचन से तीन पुत्री उत्पन्न की, आकाशवाणी की, फिर उस काल ने उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। पर पुण्यात्मा, आप ये ना समझना कि दास ने ये सदग्रंथ पढ़ के थोड़ी बहुत अटकलबाजी ला रखी है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये वाणी लिखी हुई है जो दास आपके रूबरू करेगा और आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है जिसको आज तक हमारे धर्म गुरु नहीं बता सके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता यही ये काल है, हमेशा ये गुप्त रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। तो कहने का भाव ये है, अब ये क्या बता रहा है 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में गीता जी के, कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं ये मेरा घटिया और अटल नियम है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। और ये जन समुदाय अबुद्ध यानी बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं। श्री कृष्ण में बोल रहा था वो प्रेत की तरफ, ज्योत निरंजन ये काल। वो कहता है कि मैं ये मेरा घटिया अटल नियम है, अनुतम अवय, ये अटल नियम है मेरा, अनुतम माने घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता है। तो इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, सदग्रंथों में हमने अब पाया है ये लिखा हुआ। जब ये बुद्धि काम की परमात्मा कबीर जी की दया से वो सदग्रंथ समझ में आए।